आज नीता का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिर दर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़ जाल में उलझता ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था नीता के साथ। मन की भले ना सुनो मगर आंखों देखी को कैसे ठुकराया जा सकता है। नीता का मन लाख कहे कि मीरा तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मगर आंखें जब उसे अखिल के साथ चुहल करते हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती है। माना मीरा अभी बच्ची है मगर अखिल तो समझदार है। उसे तो जीजा साली के रिश्ते की नजाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीता ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिर दर्द तो था ही मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलबुला रहा था। अखिल 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। मीरा की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे। कहीं कुछ कर बैठे तो जो बात इतने महीनों से सिर्फ शक थी उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए नीता उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। नीता ने ठान लिया था आज मैं मीरा को घर से धक्का देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम मीरा का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका पालन पोषण करूंगी और मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 19 साल की उम्र में इसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि यह पूरी तरह सहम गई थी। मैंने और अखिल ने उसे इस सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह मुझे ही सदमा देने वाली है। नीता ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। अखिल और मीरा एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर नीता भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था वह मीरा से क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले मासूम चेहरे पर। मीरा हतप्रभ रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई मीरा। अखिल गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओझी सोच है तुम्हारे। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बात काटते हुए नीता चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चे पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही अखिल और मीरा के होश उड़ गए। मीरा रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। अखिल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नीता अपनी भड़ास निकालती रही। अखिल ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान से चुप्पी पसर गई। मीरा प्रायः अपने कमरे में बंद रहती। अखिल अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। नीता निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते हुए मीरा का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद है वह नहीं जानती थी। इस बात को 15 दिन लगभग हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। अखिल 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। मीरा की आज पहली परीक्षा थी। कहीं सोती न रह जाए यह देखने के लिए नीता मीरा के कमरे में गई तो मीरा के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी जिस पर लिखा था,
मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। नीता के तो जैसे होश उड़ गए। अखिल को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि मीरा परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है, एक राजीव नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ। सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया नीता को। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसुर वाली बेमेल शादियां कहीं टिकती हैं भला? अपने को स्मार्ट समझ रही है। यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी। नीता के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप। किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा तो नहीं लौटी, मगर अखिल लौटने पर नीता पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी नीता हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। अखिल ने अपने स्तर पर मीरा को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात इंदौर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मीरा ने मुंबई में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप कूपर हॉस्पिटल विरले पार्ले पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि मीरा आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने राजीव के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया उसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वालों ने बताया राजीव फरार है। उसके मुंबई में कई गैर कानूनी धंधे हैं। सट्टा है, मैच फिक्सिंग है और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला। घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है? हाँ मीरा। हाँ, मीरा बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाए। नीता फपक कर रो पड़ रही थी और बार बार अखिल से माफ़ी मांग रही थी। अखिल, मैं तुम दोनों की गुनाहगार हूँ। न मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, न मीरा जल्दबाजी में यह बेमेल शादी करती। अखिल आहा स्वर में बोला, नीता, मैं मीरा को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूँ तथा उसे पिता की कमी महसूस ना हो, पर तुमने तो गलत अर्थ ही निकाल लिया। अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वह अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप में मुझे पिता का स्थान पर रख दिया था। समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुमने मुझे उसकी जिंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक व्यक्ति के से प्यार रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वह फादर फिगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। नीता के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए अखिल बोला, देखो, बीती बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाज़त लेकर मीरा को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें मीरा को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे।
अखिल के मुंह से यह वाक्य सुनकर नीता भावविह्वल हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल बच्चों से। नीता अखिल को नहीं मालूम था कि मीरा होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को तो अपने पास देखकर जैसे मीरा की मृत प्राय काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा संबल होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने ज़रूरी होते हैं। एक गलत फैसला जिंदगी को नरक बना देता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।